हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, बहुत सारे बच्चों के यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस जो है वो अभी भी गलत दिखा रहा है। और चूंकि बच्चे इस कन्फ्यूजन में है कि अगर मेरा डाटा पूरा सही है फिर भी मेरा स्टेटस गलत दिखा रहा है, या फिर उनका डाटा कुछ गलत भी है और उनका स्टेटस जाहिर सी बात है कि गलत दिखाएगा ही, तो इस केस में उनकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी या फिर नहीं। आपके भी मन में ये डाउट्स ज़रूर होगा, इसलिए कि हो सकता है आपने करेक्शन कराया हो, काफ़ी दौड़ धूप किया हो, काफ़ी कोशिश की हो कि हाँ मेरा स्टेटस सही हो जाए। तो इस केस में आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी या फिर नहीं। अगर आपका स्टेटस मतलब गलत होता है या फिर उसमें कोई भी समस्या होती है या फिर पेंडिंग ही रह जाता है, तो इस केस में आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी या फिर नहीं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी स्कॉलरशिप की जो अगली शिफ्ट की राशि आनी है, ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से समझेंगे वो कब तक आएगी, किस डेट में आएगी और किन किन कैटेगरी के स्टूडेंट्स की कब आएगी, वो ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस पहले ही जारी हो गई है, तो उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें हम केवल ये जानेंगे कि अगर आपका स्टेटस किसी भी तरीके से गलत दिखा रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि आ सकती है या फिर नहीं। क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। तो देखिए, इसमें दो कंडीशन है। एक कंडीशन, पहली कंडीशन ये कि हाँ आपका पूरा डाटा सही है। मान लीजिए कि आपने करेक्शन कराया या फिर नहीं कराया, आपने पूरा डाटा आपका फिलहाल में वर्तमान में सही है। जितने भी अपने फॉर्म में डाटा को फिलअप किया है, आपकी जो भी विगत वर्ष का परीक्षा फल या फिर नाम, क्रमांक, रोल नंबर, जो भी चीज़ें हैं सब सही है, फिर भी आपका स्टेटस गलत दिखा रहा है, तो इस केस में आपकी स्कॉलरशिप की राशि आने की कुछ संभावनाएं हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ आएगी ही, लेकिन संभावनाएं हैं। अगर आपका डाटा कुछ गलत है, उसके बावजूद अगर आपका स्टेटस गलत दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। अगर पिछली बात की बात करें तो मेरे एक करीबी स्टूडेंट से, मेरे पास ही रहते हैं, उनका इनरोलमेंट नंबर मतलब पूरा गलत हो गया था। जैसे कि एक तरीके से कह लिए कि जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वही गलत हो गया था, फिर भी उनको स्कॉलरशिप की राशि आई थी। तो ये आप कह सकते हैं सीधे तौर पे कि हाँ, अगर आपका पूरा डाटा सही है, अगर आपका स्टेटस गलत है, तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि आ सकती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हाँ आपके स्टेटस लगातार अपडेट हो रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था और शुरू में भी दिखाया कि स्टेटस लगातार अपडेट हो रहा है, और जो स्टेटस की अपडेट की डेट है वो 10 मार्च तक सभी बच्चों का स्टेटस अपडेट होना है। अगर आप जाएंगे यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि हाँ वहाँ पे भी मेंशन हो रहा है कि हाँ आपका सस्पेक्टेड लिस्ट आया था। फिर से कॉलेज उस पे सोच विचार करके बच्चों से डाटा एकत्रित करके एप्लीकेशन लेकर के फिर आपको DW लेवल की और उसका फॉर्म को फॉरवर्ड करेगा। तो फिर से आपका डाटा फिर से मिलाया जाएगा और फिर से आपका स्टेटस अपडेट कर दिया जाएगा। तो लगभग 6 से लेकर के 10 तारीख तक यानी कि मार्च में आपका स्टेटस फिर से अपडेट हो जाएगा, जिन बच्चों का पूरा डाटा सही है। कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर मैंने करेक्शन नहीं करा पाया, मुझे मालूम नहीं था, और मेरा रोल नंबर गलत है या फिर ये चीज़ें गलत है। तो जाहिर सी बात है कि पहले तो स्कॉलरशिप का आप फॉर्म भरते हैं, उसमें गलती करते हैं, फिर से जब एक बार मौका दिया जाता है तो आप लोग सोचते हैं कि हाँ चलिए आपने तो फॉर्म भर दिया है, सारी चीज़ें सही है, तो आप ध्यान नहीं देते हैं। तो ये आपकी लापरवाही है। अब जाहिर सी बात है कि अब जब आप लापरवाही करेंगे तो स्कॉलरशिप की राशि आपकी ही नहीं आएगी। तकलीफ या फिर जो भी होगा, जो भी दुख होगा तो आपको ही होगा। तो आपको इसीलिए कहा जाता है कि आप सचेत रहिए, और जिस भी फील्ड में, ये नहीं कि हाँ स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, जिस भी फील्ड में है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, तो उससे संबंधित आप जानकारी को प्राप्त करते रहिए। इसलिए कि वो आपका एम है। फिलहाल में मान लीजिए कि वो आपका एक तरीके से एम है। अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो चूँकि मैं खुद सोच सकता हूँ, या फिर जितने बच्चे होंगे आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, गरीब होंगे, उनको लगता होगा कि अगर स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पाई तो अगले साल की फ़ीस कैसे जमा करेंगे, काफ़ी दिक्कत होती है। मैं खुद महसूस कर सकता हूँ, और चूँकि मेरा काम है अपडेट देना, तो मैं तो केवल अभी अपडेट दे रहा हूँ, लेकिन रियल में जो आपके ऊपर क्या गुजरती है ये केवल आप ही महसूस कर सकते हैं कि हाँ अगर आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आती है तो कैसा लगता है। और मान लीजिए कुछ बच्चों की आ जाए आपके यहाँ और आपकी ना आए, तो कैसा फील होता है कि चलिए मैंने भी कुछ काम करा लिया होता, ये काम दौड़ धूप कर लिया होता, तो मेरी भी स्कॉलरशिप की राशि आ जाती। बहरहाल आगे आपको, अगर आपका स्टेटस अपडेट नहीं होता है या फिर आपकी स्कॉलरशिप की राशि फंस जाती है, नहीं आती है, तो आपको विभाग से कैसे संपर्क करना है, DW लेवल पे जाकर के क्या बात करनी है, क्या एप्लीकेशन देना है, वो तो आगे की चीज़ें हैं जब स्टेटस अपडेट होने की डेट खत्म हो जाए। जैसे कि अभी मैंने कहा कि 6 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक सभी बच्चों का स्टेटस अपडेट होना है, तो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद से अगर जिनका नहीं होगा तो मैं उनको इन्फॉर्म करते रहूँगा कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आपके स्टेटस में कुछ तरीके से जैसे कि पेंडिंग है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा होगा आपको पेंडिंग है, या फिर कोई और समस्या है, अगर आपका पूरा डाटा सही है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। स्टेटस अपडेट हो रहा है, अब ठीक अपडेट हो जाएगा, उसके बाद से मैं आपको जानकारी दूंगा जिनका अपडेट नहीं होगा कि आगे क्या करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।